Hello students, myself Veena Sharma, Associate Professor Botany, SPC Government College, अजमेर। हम अपने पिछले लेक्चर में सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है जिसे हम एडेफिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमने सॉइल के इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। प्लांट के लिए, पौधे के लिए सॉइल की, मृदा की क्या उपयोगिता है, किस तरीके से पौधा उससे अपने न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल में और फिर उसकी ग्रोथ होती है। और सॉइल का जो फॉर्मेशन है या जो निर्माण है वो दो प्रोसेसेस से होता है, वेदरिंग और पीडोजेनेसिस। वेदरिंग के प्रोसेस में हमने देखा था कि किस तरीके से फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग चट्टानों के छोटे छोटे बारीक कणों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। और ये जो मृदा का निर्माण होता है वेदरिंग प्रोसेस से या अपक्षयन से, वो एक तरीके से इनऑर्गेनिक या रॉ सॉइल है या जिसे हम एम्ब्रियोनिक सॉइल भी कहते हैं। और फिर इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के कारण कुछ बायोटिक या लिविंग मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ऐड होता है और वो पीडोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद में सॉइल जो है वो कंप्लीट सॉइल बनती है। तो ड्यूरिंग पीडोजेनेसिस बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो सारे इसमें ऐड होते हैं और मिनरल मैटर में, और ये उसको कंप्लीट सॉइल बनाते हैं, सॉइल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में बदलता है, ह्यूमस के बाद उसका मिनरलाइजेशन होता है, तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे सॉइल की, जो डेवलपिंग सॉइल है उसके डिफरेंट लेयर्स में मिलता है। और ये जो लेयर्स हैं वो जिस तरीके का निर्माण चल रहा है, जिस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, उसके हिसाब से ये लेयर्स एक दूसरे से हमें अलग दिखाई देती है। और ये जो एक दूसरे के ऊपर जमी हुई लेयर्स हैं ये एक तरीके का सॉइल का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अगर हम ज़मीन में एक खाई खोदें तो उसमें हमें ये लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जमी हुई दिखाई देती हैं, और हम एक अच्छी सॉइल प्रोफाइल में इनको कलर के हिसाब से, इनकी एक्टिविटी के हिसाब से इनको पहचान सकते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज सॉइल प्रोफाइल। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं एक सॉइल प्रोफाइल को बनने में, वो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सॉइल का जो पेरेंट मैटर है, पेरेंट रॉक किस तरीके की थी, उस पर भी सॉइल किस एरिया में कैसी सॉइल डेवलप होगी ये डिपेंड करता है। तो जो सॉइल प्रोफाइल है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ होराइजन्स और लेयर्स। जो लेयर्स की बात अपन कर रहे हैं दे आर टेक्निकली नोन एज होराइजन्स, सुपर इम्पोज्ड वन अबाउट द अदर एंड एक्सपोज्ड इन अ पिट सेक्शन डग थ्रू द सॉइल मेंटल। अगर हम एक खाई में देखें तो हमें पिट सेक्शन में ये लेयर्स नज़र आती हैं और उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। एक ऐसा सबसे छोटा 3 डायमेंशनल पार्ट सॉइल का जिसमें हम सारी लेयर्स देख सकें उसको हम पीडॉन के नाम से जानते हैं। और जो ये लेयर्स हैं, जो होराइजन्स हैं, एक्चुअली ये क्या हैं, ये सॉइल के सरफेस के पैरेलल पैरेलल लेयर्स होती हैं, और इनमें जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इनमें होती हैं, और अपने पास वाली लेयर से इसमें अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब ये जो लेयर्स हैं ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं, पास वाली लेयर से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फील्ड में इसको बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लैब में आके अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो जो सॉइल है, डिफरेंट टाइप की सॉइल में जो सॉइल प्रोफाइल्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि उनकी फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक आइडियल सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम आप कह सकते हैं। एक नॉर्मल काल्पनिक सॉइल प्रोफाइल है जिसमें जो सॉइल में प्रोसेसेस होते हैं उसके हिसाब से हम इसे स्टडी कर सकते हैं। तो इस सॉइल प्रोफाइल को अगर आप देखें
तो इसमें हमें सबसे जो लेयर्स हैं इनकी, उनको हम कुछ जो इंटरनेशनल सॉइल रशियन टर्मिनोलॉजी में हमने इसको कुछ होराइजन्स में बांटा है। इंटरनेशनल सॉइल सोसाइटी जो है उसमें इनकी टर्मिनोलॉजी में 5 तरीके के होराइज़न आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे ऊपर की तरफ ओ होराइज़न होता है और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं फिर हमें ए होराइज़न, बी होराइज़न, सी होराइज़न और आर होराइज़न मिलते हैं। सबसे नीचे ज़मीन की सतह में गहराई में आर होराइज़न पाया जाता है और सबसे ऊपर ओ होराइज़न पाया जाता है। इन होराइज़न्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी अपनी रिएक्शंस हैं, अपने अपने प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओ होराइज़न की बात करें तो ओ होराइज़न में हम ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक होराइज़न है जो कि सरफेस पे ग्राउंड लेवल पे ऊपर की तरफ पाया जाता है। और इसमें जो मुख्य बात है वो है कि जो फ्रेशली फॉलन लीव्स हैं, मतलब पेड़ों से जो टुकड़े पत्तियों के, फूलों के, फलों के, ये सब जो जिसे हम लिटर कहते हैं वो यहाँ पे ज़मीन पे बिखरा हुआ पाया जाता है। और इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर देखें तो उसका माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लेयर है वो जो फॉरेस्ट हैं उनमें बहुत अच्छी पाई जाएगी और जो ग्रासलैंड्स हैं या डेजर्ट्स हैं उनमें ये कम पाई जाएगी क्योंकि लिटर का अमाउंट यहाँ पे कम होता है। ये ओ होराइज़न 2 भागों में इसको हम विभक्त कर सकते हैं। एक कहलाता है O1 होराइज़न जो ऊपर की तरफ होता है और दूसरा होता है O2 होराइज़न। O1 होराइज़न में सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे प्लांट के ग्राउंड सरफेस में रूट करता है, वहाँ पे जो पेड़ों की फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर गिरता है, जैसे पत्तियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये वहाँ पे पड़े रहते हैं। और ये मतलब एक तरीके का कोई ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता, केवल वो हम उनको जो भी मटेरियल है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेड़ की पत्ती है या पेड़ का फूल का हिस्सा है या फ्रूट है या इंसेक्ट के पंख हैं या और जो भी है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस चीज़ को हम लिटर कहते हैं। तो O1 होराइज़न में हमें बेसिकली लिटर दिखाई देता है। O2 होराइज़न जो इसके जस्ट नीचे होता है, इसकी नीचे वाली जो लेयर है O होराइज़न की, इसमें हम थोड़ा सा डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और ये जो लिटर है वो पार्टली डिकम्पोज्ड स्टेट में हमें यहाँ पे नज़र आता है, जिसे हम डफ कहते हैं। डफ इज़ पार्टली डिकम्पोज मैटर, मीन्स हम उसको आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये ओ होराइज़न की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसके नीचे हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे ए होराइज़न नज़र आता है और ए होराइज़न की भी 2 यहाँ पे लेयर्स हैं, A1 होराइज़न और A2 होराइज़न, A1 लेयर और A2 लेयर, या A1 रीजन और A2 रीजन। तो ए होराइज़न में ये बेसिकली मिनरल होराइज़न है जो कि फॉर्म्ड आइदर और एडजेसेंट टू द सरफेस। दिस होराइज़न, ए होराइज़न, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड शो डाउनवर्ड लॉस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम है, इनका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऊपर हुआ है, अब उससे जो मिनरल्स निकल रहे हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद में, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उससे ये क्ले, सॉल्ट, एल्यूमिनियम, आयरन ये नीचे की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। तो ये जो रीज़न है वो सिलिका में बहुत रिच होता है और दूसरे भी जो मिनरल्स हैं इसमें यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं और इस जोन को हम जोन ऑफ इलुविएशन भी कहते हैं। इलुविएशन का मतलब है डाउनवर्ड लॉस या लीचिंग ऑफ द मिनरल्स। इसमें हम अगर देखें कंपैरेटिव, तो जो ऊपर वाला लेयर है A1 रीजन, वो डार्क होता है थोड़ा सा कलर में और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है।
इसमें हमें फाइनली डिवाइडेड जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पे ह्यूमस में बदल जाता है। जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन के बाद में एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का हो सकता है। तो इसमें दिस रीजन हैविंग अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल मैटर एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमिक रीजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है उसमें ये हमें गहराई में, ज़्यादा गहराई में नहीं मिलता, ज़मीन के जल्दी ही मतलब कम गहराई में ही ये मिल जाता है, जबकि ग्रासलैंड्स और डेजर्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ ये दिखाई देता है। इसके नीचे वाला जो रीजन है वो A2 होराइज़न है, और A2 होराइज़न में हम देखते हैं कि ये A1 रीजन के कंपैरिजन में लाइट कलर का है, हल्के रंग का दिखाई देता है, इसलिए ये उससे पहचान में आ जाता है। और इसमें हम जो भी ह्यूमस के बाद में जो मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन के बाद में जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है वो बहुत कम, मतलब वो उनका डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है। और अगर बरसात ज़्यादा होती है तो ये मिनरल एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ, नीचे वाले रीजन में मूवमेंट शो कर देते हैं, और यहाँ पे ये लाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम इलूवियल जोन भी कहते हैं, या जोन ऑफ लीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस जोन के बाद में, ए होराइज़न के बाद में, अगर हम नीचे गहराई में देखें तो तीसरा होराइज़न हमें दिखाई देता है, जो कि बी होराइज़न कहलाता है। और बी होराइज़न में ये उस ए के नीचे वाला है, और इसमें क्या हो सकता है कि जो क्ले है वो वॉश्ड फॉर्म में मिलती है, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज़ और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था तो वो यहाँ आके इकट्ठा होने लगता है। और इसमें रेसिडुअल एनरिचमेंट विद सेस्क्यू ऑक्साइड्स और सिलिकेट क्लेज which has occurred other than by the removal of carbonates or readily soluble salts. इसमें कुछ मिनरल जो ग्रेन्स हैं वो कोटेड फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देते हैं, और इसको फिर से वो थोड़ा सा A2 के कंपैरिजन में डार्क कलर का ये नज़र आता है। जो इसके ऊपर और इसके नीचे वाले होराइज़न है उससे इसका कलर थोड़ा सा गहरा हो जाता है। इस ए होराइज़न के नीचे हमें ये बी होराइज़न भी कई बार हमें B1 और B2 और B3 रीजन्स में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक अच्छी सॉइल प्रोफाइल में। जो भी वहाँ पे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनकी इंटेंसिटी के आधार पे हम इनको कई बार और ग्रेडिंग इनकी कर सकते हैं। और जो बी होराइज़न है वो अगेन वो डार्क कलर का है A2 के कंपैरिजन में, और क्योंकि इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सिलिका रिच क्ले है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम है, आयरन है, और जो ऊपर से जो लीच आउट होके मिनरल्स आए हैं वो सारे यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं। तो इस होराइज़न को हम जोन ऑफ इलूविएशन भी कहते हैं। इलूवियल जोन भी कहलाता है, जो कि ड्राई एरिया जो होते हैं उसमें पुअरली डेवलप्ड होता है। अब जो इसका A1, A2 और B होराइज़न है, इसको हम मिला के मिनरल सॉइल या सोलम के नाम से ये जानी जाती है। और O होराइज़न, A होराइज़न और B होराइज़न, इसे हम टेक्निकली ऊपर से नीचे 3 होराइज़न जो मिलके हैं उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, और जो नीचे वाले हमारे C और R होराइज़न है वो सब सॉइल कहलाते हैं। अगर हम C होराइज़न की बात करें, हमारा चौथे नंबर का जो होराइज़न है वो मिनरल होराइज़न है B होराइज़न के नीचे, और जो नीचे जो बेड रॉक हैं उनके ऊपर वाला पोर्शन है, और इसमें इनकम्प्लीटली वेदर्ड जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो पाए जाते हैं। और जो लास्ट में गहराई में R होराइज़न है, जो इसमें पेरेंट जो बेड रॉक है, पेरेंट रॉक मटेरियल है वो पाया जाता है, और इसके ऊपर पानी इकट्ठा रहता है बारिश का, जिसे हम एक तरीके से वाटर टेबल
कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसके बाद में किस तरीके की सॉइल बनी है उसे हम सॉइल प्रोफाइल के रूप में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।